नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों। यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया नीति 2024 पर कांग्रेस ने बोला हमला। कहा सरकार बिना किसी डर या संकोच सरेआम मीडिया को गोद लेने पर उतारी। सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान। कहा 5 गारंटी योजना पर सालाना 52,000 करोड़ रुपए खर्च। ये सबसे बड़ी आय सहायता पहल। कोलकाता रेप मर्डर मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान। कहा बस अब बहुत हो गया, मैं निराश हूं। पश्चिम बंगाल बंद पर भड़की ममता बनर्जी। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। कंगना रनौत को लेकर भगवंत मान ने भाजपा को दी नसीहत। कहा निजी बयान भी पब्लिक होता है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद से सियासत तेज हो गई है। शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर के बयान पर संजय राउत ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें लात मारनी चाहिए। सिंधु दुर्गा में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद इस मुद्दे पर शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने गुस्सा जाहिर किया है और संजय राउत ने कहा कि दीपक केसरकर को लात मारनी चाहिए। केसरकर अफजल खान के बेटे हैं। तो वहीं संजय राउत ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, वास्तविक विचारों वाले लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। शिवाजी महाराज की मूर्ति का इस तरह गिरना महाराष्ट्र के लिए झटका है। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शन से बंद नहीं किया जा सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के काम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरा अभी संदेह है कि चंपई सोरेन पर नजरें क्यों रखी जा रही थीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के मंत्री सभा में आज भी चंपई सोरेन मंत्री हैं और उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। जब तक वे इस्तीफा नहीं देते तब तक वो मंत्री हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो वहीं इससे पहले चंपई सोरेन दिल्ली गए थे और फिर दोबारा 26 अगस्त को दिल्ली गए थे और दोनों बार अपनी टीम के साथ होटल में रुके थे। वहीं कल पता चला कि दोनों बार जब वे दिल्ली गए थे उनको झारखंड के स्पेशल ब्रांच के 2 SI ने फॉलो किया था। सीएम ममता ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर शवों की राजनीति करने के लिए बंद बुलाया है। वे डॉक्टरों के विरोध को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करती हूँ। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने को लेकर पिछले कई दिनों से भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई के खिलाफ आज बंद का आह्वान किया। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी न्याय नहीं चाहती, वे केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें 10 दिनों में केस खत्म हो जाएगा। रेप पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे। हम पश्चिम बंगाल में रेप पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर नया कानून लाएंगे जहां महज 10 दिनों में केस खत्म हो जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर राज्यपाल इसे पारित नहीं करते हैं तो राजभवन के सामने धरना भी देंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजाद देश में अभिव्यक्ति की आजादी जो कानूनन उचित हो उसे कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, ये अभिव्यक्ति के विरुद्ध है। कोई अगर ऐसा कार्य करे जो कानूनन अपराध है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अभिव्यक्ति और पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है, जो समस्याएं हैं वो अभिव्यक्त ना हो सके, ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आजाद देश में अपनी कानूनी राय जो कानूनन उचित है वो कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। कांग्रेस भाजपा के इस कदम की निंदा करती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे बढ़ाकर अब एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कर दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मोहन भागवत को पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन अब जानकारी के अनुसार मोहन भागवत की सुरक्षा को अब Z+ से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजर यानी कि ASL कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत की सुरक्षा CISF जवानों के द्वारा की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार मोहन भागवत की सुरक्षा IB के थ्रेट अलर्ट के बाद बढ़ाई गई है। अब नई सिक्योरिटी के बाद CISF की टीम उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहेगी जहां मोहन भागवत को जाना होगा। मौजूदा समय में उनकी सुरक्षा में 58 कमांडो क्लॉक वाइज तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि जिस शख्स को ASL स्तर की सुरक्षा मिलती है उसकी सुरक्षा से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों जैसी स्थानीय एजेंसियों की भागीदारी को अनिवार्य करता है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला सम्मान के बहाने अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी नेताओं की लुटिया डूब चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला सम्मान के बहाने अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं की लुटिया इस राज्य में डूब चुकी है, इसलिए बाहर के नेताओं ने यहां आकर इनका बीड़ा उठाने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि बैसाखी पर खड़ी इस सरकार ने लोकसभा चुनाव में भजन कीर्तन के जरिए हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति की है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने उन्हें नहीं बख्शा। सीएम सोरेन ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ये नालायक नेता चरस गांजे की तरह मुफ्त गैस के कनेक्शन की लत लगाकर गरीबों की जेब काटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल रेप हत्याकांड को राजनीतिक हथियार बना रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पश्चिम बंगाल में रेप केस मामले पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल मामले को लेकर पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए राजनीति कर रही है। हम बलात्कारी के पकड़े जाने, उसको सजा दिलाने और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के पूरे पक्षधर हैं, लेकिन अब केस सीबीआई के हाथों में है। लेकिन बीजेपी वहां चिंगारी लगाते हुए लगातार हिंसक संघर्ष पुलिस के खिलाफ कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस केस और बलात्कार को राजनीतिक हथियार बना रही है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया नीति 2024 पर कांग्रेस ने हमला बोला है और उसने कहा कि सरकार अब बिना किसी डर या संकोच के सरेआम मीडिया को गोद लेने पर उतारू हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 तैयार की है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार डिजिटल मीडिया पर कब्जा करना चाहती है और उसे किसी भी तरह का डर नहीं है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी की डबल इंजन सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रही है, जिसको लेकर यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई स्कीम लेकर आई है। इसके मुताबिक सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने वाले को महीने के 8 लाख रुपए तक मिल सकते हैं और इनका विरोध करने वालों को सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। यानी डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा। सरकार अब बिना किसी डर या संकोच सरेआम मीडिया को गोद लेने पर उतारू हो गई है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं तो और क्या है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।